पिंकी चिड़िया की सास बहुत गुस्से वाली थी। वह जब देखो गुस्सा करती रहती थी। पिंकी चिड़िया की शादी के बाद वह उस पर हमेशा गुस्सा करती। बहू, यहाँ पर कांच का गिलास किसने रखा था? मेरा पंख लगा और गिलास गिरकर टूट गया। तुम ऐसे ही रख देती हो। नहीं माँ जी, मैंने तो गिलास एक तरफ ही रखा था, शायद आपको दिखा नहीं और गिलास टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, मेरे दहेज के सामान में और भी कांच के गिलास हैं, मैं उनमें से एक और नया कांच का गिलास निकाल दूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अच्छा ठीक है, मुझे अब बातें मत सुना और जाकर मेरे लिए मीठा आम लेकर आ। आज मेरा मीठा आम खाने का बहुत मन है। माँ जी, अब मैं मीठा आम कहाँ से लेकर आऊँ? इस मौसम में तो आम मिलते भी नहीं हैं। आप मीठा अनार, मीठा अमरूद और मीठा संतरा खा लें। मैं आपके लिए वो अभी लेकर आ जाऊंगी। लेकिन मीठा आम तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं मिलेगा। वो मैं कैसे लेकर आऊँ? तभी पिंकी मीठे आम की तलाश में अपने घर से निकल जाती है। उसकी सास पड़ोसन के घर चुगली करने चली जाती है। आज तो मैं बहू से लड़ाई करके ही रहूँगी। क्यों, क्या हुआ माँ जी? आज मैंने उसको मीठा आम लेने के लिए भेजा है और इस मौसम में उसे मीठा आम कहीं नहीं मिलेगा। आज वो घर खाली हाथ आएगी और मुझे लड़ाई करने का बहाना मिल जाएगा। आज अगर वो खाली हाथ आई तो मैं उससे लड़ाई करूँगी। मैं जब भी उससे लड़ाई करने की कोशिश करती हूँ, वो किसी न किसी बहाने से चुपचाप से निकल जाती है। वाह माँ जी, बहू को रखना तो कोई आपसे सीखे, आप तो बड़ी होशियार हो। मुझे मेरी बहू को सताने में बड़ा ही मज़ा आता है चिड़िया। मैं उसके साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव करती रहती हूँ। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं आपको नए नए तरीके बताऊँगी उसे परेशान करने के। आप एक बात बताओ, कल उसके खाने में नमक तो मिला दिया था? हाँ, मैंने उसके खाने में नमक तो मिला दिया था, लेकिन उस कमबख्त ने बिना कुछ कहे ही खाना खा लिया और कुछ भी नहीं कहा। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन मुझे मीठा आम कहीं पर भी नहीं मिला। अगर मैं घर पर बिना मीठा आम लिए गई तो माँ जी गुस्सा करेंगी। मैं थक गई हूँ, मुझे भूख भी लगी है, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे मीठा आम तो नहीं मिल पाया है। तभी वहाँ पर एक विदेशी पक्षी आता है और कहता है, चिड़िया रानी, तुम मेरा ये मीठा आम ले लो और मुझे इसके बदले में कुछ और फल दे दो। मुझे आज आम खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों नहीं, मैं आपको इसके बदले में मीठा अनार दे देती हूँ। मैं तो आम की खोज में ही घर से निकली थी। आप एक काम करें, अपने आम के बदले में इस पेड़ से जितने चाहें उतने अनार ले जाएं। मुझे आम की ज़रूरत थी और आपको अनार की। ये लो माँ जी, मैं आपके लिए मीठा आम लेकर आई हूँ। अब आप इसे आराम से खाओ। मीठा आम तुम्हें कहाँ से मिला? अब तो इसका समय भी नहीं है। माँ जी, आपको इस चीज़ से क्या मतलब कि कहाँ से मिला, कैसे लेकर आई? आपको आम खाना है, आप आराम से आम खाएं। चिड़िया, मेरी बहू तो कल मीठा आम भी ले आई मेरे लिए और मेरे उससे लड़ाई का सपना सपना ही रह गया। क्या माँ जी, मीठा आम? लेकिन मीठे आम का तो अभी कोई समय भी नहीं है। फिर वो
मीठा आम कहाँ से लेकर आ गई? तुम्हारी बहू तो बहुत ही चालाक है। बहू, आज तुम एक काम करो, पहाड़ों पर जाओ और मेरे लिए सेब लेकर आओ। आज मेरा सेब खाने का मन हो रखा है। जाओ जल्दी करो। माँ जी, मैं पहाड़ों पर कैसे जाऊँ? वहाँ पर तो चील रहती है और वो चील मुझे खा जाएगी। आप सेब की जगह कुछ और खा लें। आप ऐसा ना करें। मुझे पता था बहू, तुम बहाना ही मारोगी, लेकिन मुझे आम ही नहीं खाना और कुछ भी नहीं खाना, मुझे तो सेब ही खाना है। ठीक है माँ जी, अगर आपको सेब खाना है तो मैं जाती हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो आप पीछे से देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि चील मुझे वहाँ पर कच्चा ही चबा जाए और आप लोग मुझे ढूंढने की भी कोशिश ना करें। चिड़िया घर से टोकरी उठाती है और सेब लेने के लिए पहाड़ों की तरफ चली जाती है। वहाँ पर चील नहीं था, लेकिन विदेशी पक्षी था। विदेशी पक्षी, मैं यहाँ पर सेब लेने के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ पर बिल्लो चील ने भेजा है। उसने कहा कि आज उसका सेब खाने का मन हो रखा है, तो मैं उसके लिए यहाँ से सेब लेने के लिए आई हूँ। बिल्लो चील? कौन बिल्लो चील? कौन है ये बिल्लो चील? बिल्लो चील मेरे पड़ोस में, मेरे घर के पास में ही रहती है। मैंने उससे मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। बिल्लो चील, हाँ याद आया, वो तो मेरे साथ रहती थी। हम दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा ठीक है, तुम सेब ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चिड़िया वहाँ से सेब की टोकरी भरकर अपने घर की तरफ आने लगती है और आकर अपनी सास को कहती है, लो माँ जी, मैं आपके लिए लाल लाल मीठे मीठे सेब लेकर आई हूँ, अब आप खाओ सेब। वहाँ पर तुम्हें विदेशी पक्षी नहीं मिला? था माँ जी, वहाँ पर विदेशी पक्षी भी था, लेकिन उसके सीने में भी तो दिल होता है, जैसे हमारे सीने में दिल है। मैंने उसे गाना गाकर सुनाया और उसने मुझे बदले में सेब दे दिए और हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। चिड़िया, मेरी बहू ने तो विदेशी पक्षी और चील से भी दोस्ती कर ली है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरा उससे लड़ाई का सपना कब पूरा होगा। मैं उसे जो काम कहती हूँ वो उसे पूरा कर देती है। आप चिंता ना करो माँ जी, हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपकी बहू विदेशी पक्षी और चील से दोस्ती कर सकती है तो वो किसी से भी दोस्ती कर सकती है। हमें तो लगता है हमेशा नाकामयाब ही होना पड़ेगा। एक दिन पिंकी की सास बीमार हो जाती है। पिंकी कहती है, माँ जी आप उठो, मैं आपके लिए दवा लेकर आई हूँ। तभी पिंकी की सास खड़ी हो जाती है और कहती है, बहू, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, हमेशा तुम्हें सताने की कोशिश की, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हो तो ये आदत छोड़ दो, ये बहुत गलत बात है। हमें अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका धन्यवाद।